Hi everyone, today we are going to read NCERT क्लास 6 का चैप्टर 10 द बनियान ट्री। इसका हमने पार्ट 1 पहले वीडियो में कंप्लीट किया है। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना ये चैप्टर रीड करते हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था एक कोबरा और नेवले की जो लड़ाई हो रही थी, उसी के बारे में। एक जो लड़का रहता है वो बरगद के पेड़ पर बैठ के उसकी लड़ाई देखता रहता है। उसी का पार्ट सेकंड आज हम लोग पढ़ रहे हैं। द वार्म ब्रीजेज ऑफ द अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस। जो बहुत गर्म सी हवा, ब्रीज मतलब हवा, वार मतलब गर्म, जो गर्म हवाएं चल रही, समर की जो गर्म हवाएं थी वो सेंट एवरीवन सभी लोगों को, इंक्लूडिंग द गार्डनर माल, और साथ इंक्लूडिंग मतलब और साथ साथ जो गार्डनर था, जो माली था, उन सबको उन्होंने अंदर, घर के अंदर भेज दिया था। जो बाहर गर्मियों के मौसम का जो गर्म हवा चल रही थी वो सबको घर के अंदर पहुंचा दिया था। उसने सबको घर के अंदर भेज दिया था, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्म हवा चल रही थी, इसलिए सब लोग घर के अंदर चले गए थे। आई वाज फीलिंग ड्रोसी माई सेल्फ, वंडरिंग इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव अ स्विम विथ रामू एंड द बुफेलोज। तुम आई वॉज फीलिंग ड्रोसी, ड्रोसी मतलब होता है फीलिंग, ड्रोसी मतलब होता है नींद महसूस करना, मतलब नींद सी आना। मैं नींद सी, स्वयं से नींद सी महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे जैसे नींद आ रही है। वंडरिंग अपने आप से सोचते हुए, अपने आप से बात करते हुए, इफ़ आई शुड गो, मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे तालाब के पास जाना चाहिए और वहाँ पे तैरना चाहिए। मैं ये सोच रहा था मैं तालाब के पास जाऊँ और वहाँ पे रामू के साथ तैरूँ, रामू और भैंसों के साथ मैं तालाब के पास जाके तैरूँ, ये मैं सोच ही रहा था। व्हेन आई सॉ ए ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग आउट द क्लम्प ऑफ कैक्टस। तो मैं ये सोच ही रहा था, तभी मैंने देखा एक बड़ा सा ह्यूज ब्लैक कोबरा, एक बड़ा सा कोबरा ग्लाइडिंग आउट मतलब धीरे धीरे चलता हो, स्मूथली। यहाँ पे देखो, मूविंग स्मूथली, वो धीरे धीरे चलता हुआ आउट ऑफ ए क्लम्प ऑफ कैक्टस मतलब होता है कैक्टस की झाड़ियों से चलता हुआ वो स्मूथली ब्लैक कोबरा वहाँ पे मुझे। एट द सेम टाइम अ मंगूज इमर्जेड फ्रॉम द बुशेज वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा। उसी टाइम एक मंगूज जो था वो भी उसी झाड़ियों से सीधा कोबरा की तरफ चलता हुआ वहाँ पे आ गया। इन द क्लियरिंग beneath द बनियान ट्री इन ब्राइट सनशाइन। ये beneath मतलब नीचे होता है, बनियान ट्री से ये सूरज की ब्राइट सनशाइन, सूरज की रोशनी में ये एकदम क्लियर, ये इसका व्यू बरगद के नीचे दिख रहा था। दे कम फेस टू फेस वे द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मैंगोज। जो कोबरा था वो बहुत अच्छे से जानता था ग्रे मैंगोज, वो मंगूज को, वो नेवले को बहुत अच्छी तरह से जानता था, जो कि 3 फीट लंबा था। वाज सुपर फाइटर, वो बहुत ही अच्छा, सुपर मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा फाइटर था, लड़ाकू था। क्लेवर एंड एग्रेसिव, बहुत चालाक था और बहुत ही आक्रामक तरह का जानवर था। अग्रेसिव मतलब आक्रामक होता है। बट द कोबरा टू, कोबरा भी था। वाज स्किलफुल, बहुत ही ज़्यादा कलापूर्ण वो भी था। एंड एक्सपीरियंस फाइटर, और अनुभवी फाइटर था। जो मंगूस था वो बहुत ही सुपर फाइटर था। ये बात उसको भी, उन कोबरा को भी पता था कि वो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक और चतुर जानवर है। लेकिन कोबरा भी उसके साथ बहुत ही ज़्यादा कलापूर्ण और एक्सपीरियंस अनुभवी फाइटर भी था। ही कुड मूव स्विफ्टली, वह तेज़ी से मुड़ा। स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, वह तेज़ी से मुड़ा और उसने स्ट्राइक मतलब आक्रमण किया बहुत तेज़ी से। स्पीड लाइट, बहुत तेज़ी से, स्पीड ऑफ लाइट मतलब बिजली से ज़्यादा तेज़ी से, स्पीड से उसने उस पर आक्रमण किया। स्विफ्टली मतलब तेज़ी से, और स्ट्राइक मतलब आक्रमण किया। एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग वर फुल ऑफ डेडली पर्सन। द सैक मतलब होता है एक थैला होता है, जो कि उसके जो सर्प होता है उसके पास, उसमें उसका पॉइजन भरा रहता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ए पार्ट ऑफ द एनिमल प्लांट
The sacks behind his long, sharp fangs were full of deadly poison. It was to be battle of champion. ये सैक मतलब थैला होता है। बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स, जो उसके लंबी शार्प जो उसके दांत होते हैं उसमें वो भरा रहता है, थैला रहता है। थैला लाइक होता है, एक बैग की तरह होता है जिसमें जानवरों के शरीर में, प्लांट के शरीर में रहता है। जो सांप के शरीर में है उसके दांत में वो रहता है और उसमें पॉइजन भरा रहता है, बहुत ही खतरनाक पॉइजन भरा रहता है। इट वाज टू बी बैटल ऑफ चैंपियन, ये चैंपियंस का बैटल होने वाला था। ये जो लड़ाई होने वाली थी ये चैंपियंस की लड़ाई होने वाली थी। हिसिंग डिफियंस हिज फोर्क टंग डार्टिंग इन एंड आउट। हिसिंग जो आवाज़ निकलता है, जो सांप का जो हिस का आवाज़ निकलता है, जो विरोधात्मक आवाज़ निकलता है। डिफियंस मतलब विरोध, रिवेलियन मतलब रेजिस्टेंस, जो उसके विरोध में वो आवाज़ निकलता है। हिज फोर्क टंग होते हैं जो उसके जीभ रहते हैं, उसमें दो भागों में बटा होता है। फोक मतलब दो भागों में जो बटा होता है। डार्टिंग इन एंड आउट, डार्ट मतलब मूव क्विकली, जो बहुत तेज़ी से अंदर और बाहर हो रही थी। डार्टिंग मतलब वो अंदर और बाहर बहुत तेज़ी से हो रही थी। द कोबरा रेज 3 अप हिज 6 फीट अप ग्राउंड। कोबरा ने अपने आप को उठा लिया 3 फीट ऊपर ग्राउंड से 3 फीट ऊपर, ऐसे इस तरह उसने अपने आप को उठा लिया। एंड स्प्रेड हिज बोर्ड, और अपने आप को फैलाना शुरू किया। स्पेक्टेलेड हुड मतलब वो स्पेक्टेल मतलब दो चश्मे होते हैं, उनको बोला जाता है। और हुड ये जो सर्प के आपने देखा होगा, सर्प के फन पे इस तरह की आकृति, जैसे सर्प है, सर्प का जो यहाँ पे फन बना रहता है, यहाँ पे इस तरह की आकृति बनी रहती है। इस तरह की आकृति सन के सर्प होता है उसके फन पे इस तरह की आकृति बनी रहती है, इसको स्पेक्टेलेड हुड कहते हैं। उसने पहले अपने आप को उठा लिया ज़मीन से 3 फीट ऊपर, फिर उसने अपने आप को चौड़ा किया और अपने जो उसका जो हुड था, जो ये हुड कहा जाता है, वो वहाँ पे उसने उसको चौड़ा कर लिया। द मंगूज बुश्ड हिज टेल, जो मंगूस था उसने भी अपने जो टेल था उसको लहराना, उसको फैलाना शुरू किया। झाड़ी की तरह उसने उसको फैलाना शुरू किया। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और जो उसके लॉन्ग हेयर थे, जो उसके लंबे बाल थे, उसके पीठ पे, उसकी स्पाइन पे दिख रहे थे, वो भी खड़े हो गए थे। जो उसके लंबे बाल थे, स्पाइन मतलब जो उसके बैक उसके पीठ पे, वो भी खड़े हो गए। दो द कम्बैटेंट्स वर अनवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, जो दोनों लड़ाकू थे, जो पार्टिसिपेंट थे, कम्बैटेंट मतलब पार्टिसिपेंट इन द फाइट, यहाँ पे देखो लिखा है, जो दोनों लड़ाकू थे वे दोनों मेरे अपीयरेंस से, मेरे प्रेजेंस से वहाँ पे अनवेयर थे, उन्हें पता नहीं था, मतलब उन्हें अनवेयर मतलब उन्हें जानकारी नहीं थी। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ अराइवल ऑफ 2 अदर स्पेक्टेटर। दे वर सून, उन्हें शीघ्र ही पता चल गया। मेड अवेयर, वो उन्हें पता चला। अराइवल ऑफ 2 अदर स्पेक्टेटर, दो दूसरे स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शक होता है, 2 दूसरे दर्शकों के आने का उन्हें जल्दी ही पता चल गया। वन वाज अ मैना, एक जो थी वो मैना थी। एंड अदर ऑफ अ जंगल क्रो, और दूसरा एक जंगली क्रो था, जंगली कौवा था। दे हैड सीन दिस प्रिपरेशन फॉर द बैटल, तो वो लोग उनके जो लड़ाई की प्रिपरेशन थी, जो तैयारी थी, उसको देख रहे थे। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस, और वो लोग सेटल मतलब वहाँ पे सेट हो गए, वहाँ पे जाके बैठ गए, कैक्टस पे जाके बैठ गए। टू वॉच द आउटकम, क्या होने वाला है, आउटकम रिजल्ट क्या हो, आउटकम मतलब रिजल्ट होता है, जो रिजल्ट होने वाला है, क्या होगा, वो ये देखने के लिए कैक्टस के वृक्ष पे, कैक्टस के जो पौधा होता है उस पे जाके बैठ गए। कैक्टस एक कटीला पौधा होता है जो कि रेगिस्तानी जगहों पे पाया जाता है, उसमें नुकीले कांटे से निकले रहते। हैड दे बीन कंटेंट ओनली वॉच ऑल वुड हैव बीन वेल विथ बोथ ऑफ देम,
जो लड़ाकू फाइटर थे उनको अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो उनकी लड़ाई को देखना चाहते थे। ये देखिए यहाँ पे ये बॉय है जो कि इस स्टोरी का नरेटर है, और यहाँ ये क्रो है, और ये मैना बैठी हुई है, ये सर कोबरा, और ये नेवला है। तो ये सभी लोग 2 स्पेक्टेटर बैठे हुए हैं। ये झाड़ियों के बीच, बरगद की झाड़ियों के बीच छिपा हुआ है, जो कि इन लोगों को किसी को नहीं पता है कि ये वहाँ से इनको देख रहा है। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, स्वेइंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड। जो कोबरा था वो अपने बचाव में डिफेंसिव मुद्रा में आ गया, और स्वेइंग स्लोली, धीरे धीरे, साइड टू साइड, वो कभी स्लोली इधर जाता, फ्रॉम साइड टू साइड, इधर उधर वो वहाँ पे चलने लगा। ट्राइंग टू मिसमराइज द मंगूज इनटू मेकिंग फॉल्स मूव। वो उसको इस तरह से दिखा रहा था, मिसमराइजिंग मतलब वेयर मैजिकली परस्यूड, वो इस तरह से घुमा घुमा के इस तरह दिखा रहा था अपने आप को लहरा के। स्विंग मतलब लहराते हुए, स्विंग मतलब लहराते हुए वो धीरे धीरे इधर इस साइड से उस साइड कर रहा था। मतलब लहराते हुए वो इस साइड से ऐसे ऐसे लहरा रहा था, कभी इस साइड जाता कभी उस साइड जाता। इस तरह वो नेवले को एक फास्ट मूव करके दिखा रहा था, जिससे गलत मूव करके दिखा रहा था, जिससे नेवला कंफ्यूज हो जाए। बट मंगूज न्यू, लेकिन मंगूज जानता था द पावर ऑफ हिज अपोनेंट ग्लासी। मंगूज जानता था अपने जो अपोनेंट की जो इस तरह की जो पावर थी, जो इस तरह की उसको बहकाने की, उसको कंफ्यूज करने की पावर थी, वो इसको जानता था। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड। और इसके साथ ही उसने अपनी जो आइज, गेज फिक्स्ड हिज आइज, जो उसने अपनी आंखें थी एक जगह पर फिक्स कर दी, बिलो द कोबरा हुड। जो कोबरा का स्पेक्टेटर, जो उसकी गर्दन पे ये, जो उसके फन पे ये निशान बना रहता है, उसी पे जाके हुड, कोबराज हुड होता है, उस पे उसने अपनी आंखों को वहाँ पे फिक्स कर दिया, उसी पॉइंट पे। एंड ओपनड द अटैक, और उसने अटैक कर दिया, उसने वहाँ पे हमला कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वाज जस्ट विद इन कोबरा रीच। वो बहुत तेज़ी से मूविंग फॉरवर्ड क्विकली, बहुत तेज़ी से मूव करता हुआ, जस्ट विद इन कोबरा रीच। जब तक कोबरा उस तक पहुँचता तब तक वो बहुत तेज़ी से वहाँ से हट गया था। द मंगूज मेड ए प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड। जो मंगूज था उसने इसे दिखाया कि जैसे वो दूसरी साइड, वह एक साइड वो मूव कर रहा, वो एक साइड चल रहा था, लेकिन वो इसने बस प्रिटेंड किया। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, और कोबरा ने बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से कोबरा स्ट्रक मतलब होता है आक्रमण किया। स्ट्राइक का थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है, स्ट्रक। तो यहाँ पे उसने बहुत तेज़ी से कोबरा ने अचानक से कोबरा ने तेज़ी से उस पर अटैक किया। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली। उसका जो हुड था वो तेज़ी से नीचे हुआ। आई थाट नथिंग कुड सेव मंगूज। मैंने उसी टाइम मैंने सोचा कि अब कोई मंगूज को, नेवला था, उसको कोई नहीं बचा सकता। बट द लिटिल फेलो जंप नीटली टू वन साइड। लेकिन जो लिटिल फेलो था, जो छोटा साथी था, वो बहुत क्लियरली, बहुत ही साफ तरीके से दूसरी साइड कूद गया। एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज कोबरा। और वो धीरे से, तेज़ी से कोबरा पे उसने अटैक किया। बीटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच। और तेज़ी से उसने कोबरा के बैक पे उसने बीट किया, उसने बहुत तेज़ी से वहाँ पे काट लिया। डार्टिंग अवे अगेन, और इस तरह से बहुत तेज़ी से मूव करता हुआ दूसरी साइड पहुँच गया। कोबरे की दूसरी साइड उसने बहुत तेज़ी से प्रिटेंड किया कि जैसे वो आक्रमण कर रहा है, लेकिन कोबरा नहीं समझ पाया। कोबरा ने उस पर आक्रमण किया, तो वो तेज़ी से मूव होकर दूसरी साइड आके कोबरा के गर्दन पे उसने अपनी दांत को धंसा दिया, दांत से वहाँ पे बाइट किया, और वो जल्दी से जंप करके दूसरी साइड भी पहुँच गया।